तुम्हारा कोई भी आंसर रहा इस चैप्टर के संदर्भ में, छोटा या बड़ा, ये जो ABCD है ये एक्सपेक्टेड है तुम लिखो। कम्युनिकेशन में एक डेफिनेशन लिखा तो भी चलेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ दे आस्क यू नेचर एंड स्कोप तो ABCD लिख देना। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पूछा, सो योर आंसर शुड बी इन ABCD, लेकिन पॉइंट शुड बी इन 1 2 3 4 5 4। ठीक है, जो पॉइंट्स होगा जैसे इधर दिख रहा है ना, पॉइंट्स 1 2 3 4, ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 में आना चाहिए। और है सब मेन हेडिंग ABCD और सब हेडिंग्स 1 2 3 4 ऐसे। तो जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम पहले तो नेचर समझेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन, और उसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, ये कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव्ड कहाँ से है। ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से डिराइव्ड है, विच मीन्स टू शेयर। व्हाट डू यू शेयर? You share ideas, feeling, emotions. You can say you can share thoughts, ideas, beliefs, feelings, emotions, judgments, whatever it is, between two or more persons. ठीक है ना? तो ऐसे बोल सकते हैं कि कम्युनिकेयर, शेयर एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया, which is to share. And what do you share? Your thoughts, ideas, feelings, belief, emotions, judgments, and whatever it is with the other person or a group of people, right? Now तुम इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि modern age is a communication age. Let us understand. जब जियो लॉन्च किया था रिलायंस ने, उसके पहले जो फोन कॉल्स था वो मिनट और सेकंड्स बिलिंग होता था। मेरे टाइम में मिनट पे बिलिंग था। तो मुकेश अंबानी ने एनुअल जनरल मीटिंग में क्या बोला था कि वो कॉल फ्री कर रहा है और जो डेटा है, जो तुम बोलते ना सर्फ करोगे नेट, जो डेटा है वो MB GB के हिसाब से तुमको बाद में पे करना पड़ेगा। इनिशियली आई थिंक 1 2 साल फ्री था। बोलने का तात्पर्य यह है कि व्हेन डेटा तुम डिराइव करते हो, बेसिकली वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही हुआ। मोबाइल तो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन तुम ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, कितने सारे जरिए हैं। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि एज सुन एज यू गेट अप तुम्हारा कम्युनिकेशन शुरू होता है। वैसे तो सब सोए हुए रहते हैं तो भी सपने में तुम कम्युनिकेट करते ही हो। सो ज्यादातर अपना कम्युनिकेशन वर्ड ऑफ माउथ से होता था। आजकल व्हाट्सएप और तुम्हारा स्नैपचैट और फेसबुक और मैसेंजर और इंस्टाग्राम और टेलीग्राफ, दुनिया भर के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गए। SMS कम हो गया आजकल, क्योंकि व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे टाइम में एक SMS का 1 रुपया पड़ता था, अभी कुछ 100 SMS शायद फ्री रहता है। सो आज का एज इज इंफॉर्मेशन एज, और बेसिकली यू आर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन ज़्यादातर। ठीक है ना? मेरे टाइम का अगेन कम्युनिकेशन वाज मोर ऑफ ओरल, मुंह से बोलते थे। एक हाथ SMS पूछते थे। आजकल तो PDF फाइल्स के थ्रू बोलते ना, नोट्स और ये सब जा रहे हैं। सब फर्क आ गया है। कोविड के बाद का कम्युनिकेशन बहुत बदल गया है। कोविड के पहले का नॉर्मल चलता था, अभी ज़्यादातर ऑनलाइन बहुत बढ़ गया है। ठीक है ना? इनफैक्ट अब तक का हिस्ट्री का हाईएस्ट जो इंडिया ने लैपटॉप बेचा है वो कोविड के टाइम में। इनफैक्ट इतना ज़्यादा बेचा है
और उसमें भी 90% लैपटॉप्स अपन इंपोर्ट करते हैं और अपने मेजोरिटी लैपटॉप्स चाइना से ही आते हैं। कितना भी चाइना छोड़ो बोलो, 90% लैपटॉप्स इंडिया बनाता ही नहीं है, सब बाहर से आते हैं। सिर्फ 10% वो भी पार्ट्स तो कंपोनेंट्स तो बाहर से आते हैं। उसमें ड्यूरिंग लॉकडाउन तुम चेक करो, कम्युनिकेशन में सामने सामने बात करने का तो जमाना चला गया, ऑनलाइन बात होता था। तो दूसरा सबसे ज्यादा जो बिका, या लैपटॉप के साथ या लैपटॉप के अलावा, कैसे ना कि जिनके पास डेस्कटॉप है, उसमें तुम्हारे कैमरा तो नहीं होगा, लैपटॉप में कैमरा रहता है, तो डेस्कटॉप के लिए कैमरा लॉगिटेक का पूरे नासिक में एक कैमरा नहीं था ड्यूरिंग लॉकडाउन। और जो 500-600 के कैमरे हैं, तुम देखो नासिक में तो था ही नहीं, ऑनलाइन भी 7-8-9 हज़ार में बेच रहे थे, इतना शॉर्टेज हो गया था। और फिर चाइना के साथ प्रॉब्लम्स की वजह से कैमरास और भी कम हो गया था। इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि बना रहा था, ये हालत हो गई थी। सब कम्युनिकेशन के लिए तो हो रहा था ये कि लैपटॉप का, ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम क्या है, तुमको लैपटॉप लेके देना पड़ेगा कंपनी ने, तुमको अपने फैमिली मेंबर से बात करना है, तो इसके लिए ही जबरदस्त कम्युनिकेशन का टूल ऑनलाइन बन गया ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है। ठीक है, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद मीनिंग, इन सिंपल वर्ड्स, कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज है ऑफ थॉट, आइडियाज, इमोशंस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन, जिसको हम सेंडर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको कुछ पूछना चाहता हूं तो मैं सेंडर हूं। तुम तुमको इंफॉर्मेशन गया तो तुम कौन माने जाओगे? रिसीवर। सो देर आर टू पार्टीज इन कम्युनिकेशन। वन इज द सेंडर, जो कम्युनिकेशन करता है, भेजता है। दूसरा इज द रिसीवर। ठीक है, सो अदर पार्टी इज कॉल्ड एज द रिसीवर। एंड व्हाट डू आई सेंड? माय थॉट्स, इमोशन, बिलीफ, ठीक है, जजमेंट्स विद यू। और आई कैन यूज टेक्नोलॉजी लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल तो स्टैंडर्ड ही है, ठीक है ना। सो ये सारे जरिए हैं। आजकल तो गॉगल्स भी शायद लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आई थिंक HD और ये सब क्वालिटी, तुम चश्मे पहनकर ही बात कर पाओगे। सब जमाना तो आ चुका है, बस उसको आम लोगों तक नहीं पहुंचा है वो अभी तक। ठीक है, और फिर लास्ट में तुम बोलोगे व्हाट इज मेंट बाय डेफिनेट, क्या डिफाइन कम्युनिकेशन। अगेन तुम, जॉर्ज टेरी का डेफिनेशन काफी अच्छा दिया हुआ है उसने, कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, सच्चाई, आइडिया जो तुम्हारे हैं, ओपिनियन, इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। और एक और डेफिनेशन है पीटर लिटिल का, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। ठीक है, सो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, व्हाट इज कम्युनिकेशन। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, इट इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन कैरिड आउट विद इन द बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस वाले कस्टमर से बात करें तो आउटसाइड होगा ना। सो बिजनेस कम्युनिकेशन सेम एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडियाज, बिलीफ्स, इमोशन, ट्रूथ, जजमेंट्स, इंफॉर्मेशन, ठीक है, फैक्ट्स बिटवीन विद इन द बिजनेस और फ्रॉम द बिजनेस टू द आउटसाइड पीपल। सो ये तुम्हारा कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन इसको बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।